नमस्कार, माय एस्ट्रो गुरुजी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। हमारे शास्त्रों में कुल 4 प्रकार के नवरात्रि की जानकारी दी गई है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। इस माह में गुप्त नवरात्रि 19 जून से शुरू हो रही है, जो कि 27 जून को समाप्त होगी। इन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद खास होती है। ऐसी मान्यता है, इस नवरात्रि में मां अम्बे के 9 रूपों की पूजा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस नवरात्रि में कलश की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 19 जून को सुबह 5:23 से 7:27 तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। इस नवरात्रि में देवी की पूजा करने के लिए सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए और सुबह नहाने के बाद शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए और उसे गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए और इसके बाद पूजा के लिए कलश की स्थापना करें और अखंड ज्योत जगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ और मंत्रों का श्रद्धा के साथ जाप करें। इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का महत्व। पहली महाविद्या। पहले दिन महाकाली की आराधना होती है और इन 10 महाविद्याओं में इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। मां काली की साधना से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। मंत्र ह्रीं श्री क्री परमेश्वरी कालिके स्वाहा। दूसरी महाविद्या के रूप में माता तारा की साधना की जाती है, माना जाता है। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना जाता है। इनकी आराधना से समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र ह्रीं स्त्री हुम फट। तीसरी महाविद्या। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता त्रिपुरा सुंदरी की साधना की जाती है, जिन्हें राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। मंत्र ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः। चौथी महाविद्या। इस नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की साधना की जाती है। जो साधक संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उन्हें माता की साधना फलदायी होती है। मंत्र ह्रीं भुवनेश्वरीय ह्रीं नमः। पांचवी महाविद्या। पांचवी महाविद्या की देवी छिन्नमस्ता है। इनकी साधना शांत मन से की जाए तो शांत रूप में दर्शन होते हैं और उग्र रूप में की जाए तो उग्र रूप में दर्शन होते हैं। मंत्र श्री ह्रीं वज्र वैरोचान्ये ह्रीं फट स्वाहा। छठी महाविद्या की देवी त्रिपुरा भैरवी है। इनकी साधना से हमें अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। मंत्र ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः। सातवीं महाविद्या। सातवीं महाविद्या के रूप में मां धूमावती की साधना की जाती है। इनकी साधना करने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष कहलाता है। मंत्र धू धू धूमावती देव्य स्वाहा। आठवीं महाविद्या। आठवीं महाविद्या मां बगलामुखी को माना जाता है। इनकी साधना से डर से मुक्ति मिलती है और वाक सिद्धियां प्राप्त होती है। मंत्र ह्रीं बगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नम। नवी महाविद्या। नवी महाविद्या मातंगी देवी है। इनकी साधना से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। मंत्र ह्रीं भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा। दसवीं महाविद्या। दसवीं महाविद्या माता कमला को कहा गया है। इनकी साधना से पुत्र संतान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। मंत्र श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। और भी ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए माय एस्ट्रो गुरुजी ऐप और बात करें हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से।